डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास एक्सरसाइज 3C को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें आपको स्क्वायर रूट के बारे में स्टडी करना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट में हमें करना क्या है। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, पहले तो ये सीखना हमें। अगर हम किन्हीं दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां पे फर्स्ट एग्जांपल है 8 इंटू 8, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 8 का अगर आपको स्क्वायर बताना है तो उसका मतलब क्या होगा, 8 इंटू 8 या फिर 8 मल्टीप्लाई 8 और 64 इसका स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, बिल्कुल इसकी अपोजिट टर्म है। जैसे 64 अगर दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है तो हम क्या देखेंगे कि किन दो सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई पे 64 बनता है, वो 8 है। तो इसका अगर हमें स्क्वायर रूट लिखना है तो 64 का स्क्वायर रूट हम लिखेंगे 8। ठीक है, ये चीज है। 8 का स्क्वायर होगा 64, क्योंकि 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, और 64 का स्क्वायर रूट होगा 8। ठीक है, तो इसी लॉजिक का हमें फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। बी पार्ट है, जैसे 11 इंटू 11 121 है, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11। इसका आंसर आपने 11 फिल करना है। यहां पे 25 इंटू 25 625 है, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25। ऐसे यहां पे 15 का स्क्वायर 225, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 15। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, आपने डैशेस को फिल कर देना। यहां पे सभी जो हमारे डैशेस दे रखे हैं, जैसे यहां पे है 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 9 इज 324। अब देखो यहां पे सेम फैक्टर है, 2 9 2 9। अब कहने का मतलब क्या है, 2 इंटू 9 क्या होता है, 18। तो मतलब 18 इंटू 18 करने पर कितना आता है, 324। तो 18 का स्क्वायर जो है वो 324 है। 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 18। तो इस डैश में आपको भरना है 18। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 2 3 जा 6 5 जा 30, तो यहां पे 30 इंटू 30 कितना होगा, 900। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 30। तो इसका आंसर आपको फिल करना है 30। ऐसे ही जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 7 2 इंटू 3 इंटू 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपका 2 इंटू 3 इंटू 7 का ये आ जाएगा 2 3 जा 6 7 जा 42। तो 42 इंटू 42 है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 42। ऐसे इसका जो है वो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1001 1001। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर वो है 1002,001। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1001। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें है स्टेट द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर दे रखे हैं, अगर उनका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो उनके स्क्वायर रूट के अंदर कितनी डिजिट आएंगी, तो ये हमें बताना है। अब इसका जो इसकी माफ कीजिए डिजिट है, उसको बताने के लिए अगर हमें पूरा सॉल्व करना पड़े तो ये तो बहुत बड़ा सम हो जाएगा। तो हम पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक मेथड से डायरेक्ट बता देंगे कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके नंबर्स होंगे, मान लीजिए मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं 1 1 5 1 2 9। आपने क्या करना है, इस साइड से, ठीक है, यहां से आपने राइट हैंड साइड से पेयर बनाने शुरू कर देने, 1 2। अगर कोई सिंगल बच जाए तो वो अलग पेयर काउंट होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है दो दो की। अगर कोई बच जाए तो अलग बात है, ना बचे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने आपके नीचे डैशेज आएंगे उतनी ही स्क्वायर रूट में डिजिट आती हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब ये मेथड आपको समझ आ जाना चाहिए। 529 है, 529 है, इधर से पेयर बनाते हैं और एक ये बच जाता है सिंगल, तो दो डैशेज बने। तो इसका मतलब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके अंदर दो डिजिट मिलेंगी। ठीक है, दो डिजिट का नंबर आएगा। ऐसे ही यहां पे 5041, तो इधर से पेयर बना, एक पेयर यहां से बना, तो इसमें भी कितनी डिजिट आएंगी, 2 डिजिट आएंगी। इसमें सिंगल पेयर बनेगा तो सिंगल डिजिट आएगी, इसका आंसर आएगा 2, इसका 2, इसका 1। इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट आएंगी, 1 2 3। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट में 848241, तो यहां से एक पेयर, एक डैश यहां पे, एक डैश यहां पे, तो इसमें भी 3 डिजिट का नंबर बनेगा। इसमें जो है एक ही पेयर बनेगा सिंगल, तो एक ही डिजिट आएगी जो कि 6 होती है।
ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसमें स्क्वायर रूट नहीं बताना था, ये बताना था अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें कितने डिजिट आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने बताना है, जितने नीचे पेयर वाले डैश बनेंगे उतनी ही डिजिट इसमें आएंगी। नेक्स्ट है थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट के लिए बनाते हैं हम पेयर्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। तो आपने पेयर्स बनाने, 2 का ये पेयर बन गया 1, ये 3 का पेयर है, ये 4 का पेयर। हर एक पेयर में से सिर्फ एक ही डिजिट को लेना होता है। जैसे इस पेयर में से हमारे पास आएगा 2, इस पेयर में से आएगा 3 और इस पेयर में से 4। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 4 जा 24। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 24। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखो 3 का पेयर है तो यहां से एक 3 आ जाएगा, यहां पे भी 3 का पेयर है तो यहां से एक 3 आ जाएगा, यहां 5 का पेयर है तो यहां से एक 5। इनकी करेंगे हम मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, बी वाले का आंसर आ जाएगा 45। ऐसे ही सी जो हमारा पार्ट है, इसमें फर्स्ट पेयर है 7 का तो यहां पे 7 इंटू 3 का पेयर है तो 3 इंटू 2 और 2। ठीक है, सॉरी 2 इंटू 2 तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। तो इसका आंसर आ जाएगा 84। नेक्स्ट वाले में डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करना है तो 64 का आपने फैक्टराइज करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 पे कैंसिल करेंगे 16, 2 पे कैंसिल करेंगे 8, फिर से 2 पे करेंगे 4, 2 पे करेंगे 2 और 2 पे करेंगे 1। अब पेयर्स बना लो, हर एक पेयर में से एक एक 2 ले लेना है। यहां से 2, इस पेयर का 2 और लास्ट पेयर का भी 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 तो बन गया 64 के लिए। जब ये वेरिएबल आए तो इनका स्क्वायर रूट हमें निकालने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को देखना है और पावर में ये देखना है कि 2 की टेबल में ये पावर कितने पे आती है। जैसे फर्स्ट है x तो x को लिख देना आपने, फिर x की पावर है 2 तो 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, तो इसकी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर लिख देंगे तब भी सही है। फिर y की पावर है 4, 2 की टेबल में कितने पे आता है 2 पे, तो 2 2 जा 4 होता है ना, तो y और y का स्क्वायर। तो हमारा आंसर बन गया 64x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8xy स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में है 144 का आपने कैलकुलेट करना है इसी मेथड से, तो ये आ जाएगा आपका 12। अब a आएगा यहाँ पे, b भी आएगा और c भी आएगा। a की पावर कितनी आएगी स्क्वायर रूट में, a की पावर यहाँ पे है 4, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 की टेबल में देखना है 4 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 2 जा 4। यहाँ पे b की पावर 2 है तो 2 1 जा 2 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, b एज इट इज आ जाएगा। c की पावर भी 2 है तो c भी एज इट इज आ जाएगा। तो इसका हमारा e वाले पार्ट का आंसर बनेगा 12 a स्क्वायर b c। नेक्स्ट है फोर्थ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर बनाओ इसके, प्राइम का मतलब होता है सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसको आपने डिवाइड करना है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे ये आपने नोट रखना है, जैसे 2 3 5 7 11 13 19 इन्हीं नंबर्स पे आपको डिवाइड करना है। आगे भी आ सकता है 23 आ सकता है इस तरह से, तो ये आपने याद रखना है, सिर्फ इन्हीं नंबर्स पे करना है, 4 पे नहीं कर सकते हम, 6 पे नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3969, तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 9 है, तो 3 पे हमने कैंसिल किया इसको, 3 पे कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर से ये 3 पे जा रहा है, 3 पे कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12, फिर 1 यहां से कैरी 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3। अब फिर से ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, यहां से कैरी जाएगा 14, 3 4 जा 12, फिर 21, 3 7 जा 21, फिर 3 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 49। फिर हम इसको 7 पे कैंसिल कर सकते हैं, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब इसके हम बना देंगे पेयर्स, तो पेयर बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, एक पेयर हमारा बन जाएगा यहां से 3 का, एक पेयर बनेगा यहां से 3 का और एक यहां से 7 का, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर आपका बन जाएगा 3 3 जा 9, 7 जा 63। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 63। सेम वे में हमें करना है सेकेंड, 7 7 4 4, इसको 2 पे कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3 8 7 2। कैसे, 2 3 जा 6, 1 कैरी 17, 2 8 जा 16, फिर 1 कैरी 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इस तरह से फिर से 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 9 3 6, फिर 2 पे करेंगे तो 9 6 8, फिर से 2 पे करेंगे इसको तो 4 84,
फिर से 2 पे करेंगे तो 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 टू जा 4, फिर ये 2 पे कैंसिल होगा तो 121, और 121 जो है वो 11 की टेबल में ही आता है। 11 की टेबल में कैंसिल करेंगे तो फिर से 11, और 11 1 जा 11। तो इसके जो पेयर्स बनेंगे कुछ इस तरह से, आपने नीचे मल्टीपल्स को लिख के फिर पेयर बनाने हैं, यहीं पे नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका 2 इंटू, फिर यहां से 2 इंटू, यहां से भी 2, और लास्ट में 11। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 11 जा 88। तो इसका आंसर आ जाएगा 88। नेक्स्ट है 4 3 5 6, इसको हम 2 पे कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4 3 5 6 को कैंसिल करने पे 2 पे 2 1 7 8, ठीक है। फिर से आप 2 पे कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 1 0 8 9। फिर आपको इसको 2 पे कैंसिल नहीं कर पाएंगे, आप 3 पे कैंसिल करना है। इसको 3 पे कैंसिल करने पे यह आ जाएगा 363, और फिर हम इसको 3 पे करेंगे दोबारा से तो यह आ जाएगा 121। और अभी अभी हमने देखा 121 जो है वो सिर्फ 11 की टेबल में आता है, तो 11 1 जा 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। तो इसके जो पेयर्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से 2, फिर 3 और फिर 11। तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 3 जा 6, 11 66 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपने। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है इसको, 2 की टेबल पे करते हैं, 2 5 9 2 आ जाएगा, फिर से 2 पे करेंगे 1 2 9 6, फिर 2 पे करेंगे तो 6 4 8, फिर से 2 पे हो जाएगा कैंसिल क्योंकि पीछे 8 आ रहा है, तो 3 2 4 आ जाएगा, फिर से 2 पे करेंगे तो 1 2 6। नेक्स्ट वन भी 2 से होगा 81। अब 81 जो है वो 2 की टेबल में तो आता नहीं, 3 पे कैंसिल करेंगे 27, फिर से 3 पे 9, 3 पे 3 और 3 पे 1। अब इनके पेयर बना देने आपने इस तरह से, तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो ये टोटल आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है ई एफ और जी पार्ट, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया है इसको। तो आप जो है वीडियो को रोक के इसको समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये जो है इस तरह से फैक्टराइज होगा, एफ पार्ट इस तरह से फैक्टराइज होगा, और जी इस तरह से। तो अगर आपके पेयर बनाते हैं इसके 2 2 और 7 बनेगा, इसके पेयर बनाते हैं तो 2 2 3 और 7 बनेगा, और इनकी मल्टीप्लाई इसके बनाते हैं तो 5 5 और 3 बनेगा। नेक्स्ट है एच वाले की फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी, 2 2 2 और 2, और लास्ट में ये 289 जो आएगा वो 17 पे कैंसिल होगा। तो इसके पेयर इस तरह से आपने बना देने, ठीक है। नेक्स्ट है आई और जे, इसमें थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी थी, लेकिन इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेंगे, और पेयर बनाएंगे तो आप 5 2 2 3 3 और एक ये 3 यहां पे आएगा, तो ये एक और 3 का पेयर जो है बन जाएगा। इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर फाइनल 540 आपको मिलेगा, ठीक है। इसको अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके रोक कर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जे पार्ट, इसको भी इसी तरह से आपने फैक्टराइज कर देना है। इसमें 5 2 3 और 11 का पेयर बन जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 330 इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर रूट ही हमें निकालना है, और इस तरह की स्क्वायर रूट के लिए अभी मैंने एक क्वेश्चन में जैसे जो थर्ड था उसमें एक चीज बताई थी कि अगर वेरिएबल हो तो उनकी पावर को 2 से देख लेना है, 2 की टेबल में वो कितने पे आती है, तो वही उसका स्क्वायर रूट होता है। अब जैसे यहाँ पे है ए और बी, तो स्क्वायर रूट निकालने पर ए और बी दोनों ही स्क्वायर रूट में आएंगे, लेकिन ए की पावर कितनी आएगी 2 है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट में कितनी आएगी 1 क्यों आएगी, 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे। ऐसे ही बी की पावर है यहाँ पे 4, तो 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए पार्ट का आंसर ये आ जाएगा। फिर बी को अगर हम सॉल्व करते हैं, बी वाले में देखो 2 की पावर 12 है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 2 की टेबल में कितने पे आता है 6 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। अगर आप इतना रखेंगे तब भी सही है, सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा इस तरह से करके 64 आपका आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सी, सी वाले में 2 के ऊपर जो पावर है वो है 8, तो 2 की टेबल में 8 कितने में आता है 4 पे, तो 2 भी आएगा स्क्वायर रूट में, पावर आएगी लेकिन 4, और इंटू 3 की पावर 4 है, तो स्क्वायर रूट में पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 4 जो है वो 2 की टेबल में 2 पे आता है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये बन जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। और इनकी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो फिफ्थ के सी पार्ट का आंसर आपको मिलेगा 144।
ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है आपने, डी वाले को। डी वाले में आप देखें 49 है, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 7 7 जब 49 होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट में एक्स आएगा वाई आएगा, क्योंकि पावर 2 है तो 2 जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, 2 1 2, 2 1 2। नेक्स्ट है ई वाला, ई वाले में है 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ए रेस्ट टू पावर 6 है, तो ए की पावर कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे। ऐसे ही लास्ट पार्ट एफ पार्ट जो है उसमें है ए रेस्ट टू पावर 4 बी रेस्ट टू पावर 6, तो ए की पावर आ जाएगी 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, और बी की पावर आ जाएगी 3, 3 2 6 होता है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट है 6th, इफ व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर रूम हुज एरिया इज। अब एक स्क्वायर जो होता है उसका एरिया अगर हम निकालें तो वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड स्क्वायर। ठीक है, अब साइड स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सभी साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं। अब इसका हमें एरिया दे रखा है 144, तो यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। तो हमें साइड निकालने के लिए कहा गया है, तो इसकी साइड लेट करेंगे, लेट साइड इज इक्वल टू एस। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो साइड इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देना है। वैसे तो इसका आंसर 12 ही आएगा, लेकिन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। 2 की टेबल पे करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 पे करेंगे 36, 2 पे करेंगे 18, फिर 2 पे करेंगे 9, फिर 2 पे करेंगे 3 पे करेंगे तो 3 और 3 पे करेंगे तो 1, तो पेयर बनेंगे 2 2 और 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 7th, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होती है इस तरह से, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब इसमें तीनों साइडों की पहचान कैसे होती है, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, नीचे बेस और ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा यही रहता है जो सबसे बड़ी साइड होती है। इफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस स्पेशल हमें मेंशन कर रखा है 13 सेंटीमीटर है, और एक साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड जो है वो हमें निकालनी है। इसको हम x मान सकते हैं या p भी मान सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि 13 12 और 5 वाली ट्रायंगल जो है बहुत बार बहुत से क्वेश्चंस में आती है। लेकिन हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं कैसे, यूज पाइथागोरस थ्योरम, हिंट भी हमें गिवन है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर हम करें तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर वो होता है। h की वैल्यू हमें गिवन है 13, तो यहां लिखेंगे हम 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 12 है तो 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 12 का होता है 144। कैसे निकाला, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 12 से कर दो, तो ये आ जाएगा प्लस पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर के साथ 144 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस करेंगे इसको, और इस तरफ सिर्फ पी स्क्वायर ही हमारे पास बचेगा। अब माइनस करने पे कितना आएगा, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, ये आ जाएगा पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 3C को। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।